आ चुका हूँ मंदिर के गर्भगृह में। और जैसा कि आपको बताया अभी तक, महाराज जी से भी आपको शायद मिला दिया होगा मैंने, मुझे तो याद भी नहीं है अभी। और ये पीछे माता नागणी का मंदिर है। बहुत ही सुंदर स्थान है और बहुत ही उच्च स्थान इसको माना जा सकता है साधना के लिए। तो बाकी पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ड्रम रखे गए हैं ना, ये ड्रम रखे गए हैं पानी के। यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है, क्योंकि आजकल बरसात है तो पानी की उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मियों के महीने और सर्दियों के महीने यहाँ पे पानी की दिक्कत हो जाती है। और जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ को पिघलाना पड़ता है, फिर पिघला के वो इसमें गिरती है, इसमें गिरती है तो पानी बनता है, तो तब महाराज जी से यूज़ कर पाते हैं। और महाराज जी को प्रत्येक दिन नहाना होता है, स्नान करना होता है, तो पानी की आवश्यकता होती है। और बाकी मंदिर का ये है गर्भगृह, तो शायद मैं आपको ले जाता हूँ। तो मंदिर के गर्भगृह में मैं आपको ले जा रहा हूँ। आइए चलते हैं मंदिर में। तो ये है माता रानी का दरबार, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये माता रानी है। और अभी मैं हूँ माँ नागणी माता के गर्भगृह में। और जैसा कि आप पीछे दर्शन भी कर पा रहे हैं, माता रानी बैठी हैं। माँ तो सबकी होती है, इसीलिए कहता हूँ कि किसी भी मन क्रम वचन किसी भी तरीके से किसी पे आपकी हिंसा ना हो, नहीं तो माँ ज़रूर नाराज़ होंगी। क्योंकि माँ के तो सारे बच्चे हैं, माँ के तो सारी औलादें हैं, कोई आप उनके लिए खास नहीं है। जितनी पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी में जितने जीव मौजूद हैं, सबकी माँ एक ही है जो हमारे पीछे बैठी है। तो माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, और मैं तो ले ही चुका हूँ। और माँ भगवती के लिए एक मंत्र तो बनता है, तो चलिए पुष्पांजलि पढ़ लेते हैं माता जी के लिए। पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्त तत्र पूर्वे साभ्यः सन्ति देवः राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो अम्बे श्रवणाय कुर्महे समय कामाय कामकामाय वह्यं कामे स्वरूपे श्रवणदा कुबेराय शवे श्रवणाय महाराजाय नमः विश्वतः चक्षो विश्वतो मुखो विश्वतो वा विश्वतश्पात् संबाहुभ्यं दमति संपतत्रे द्यावा भूमि जनन्त देविका एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुल चंपट पाठ लाब्धे। परिक्रमा भी कर लेते हैं। पट पाठ लाब्धे पुण्यादजालदलभीतर साल पुष्पे बिल्लो प्रवाह तुलसे जलमंजरेवी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्धा। आवाहनं न जानामि तव अर्चनं पूजां सेव न जानामि सम्यतां परमेश्वर सम्यतां जगदीश्वर। तो हो गया, पुष्पांजलि हो गई आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। परिक्रमा भी आपको करवा दी, माता के दर्शन हो गए। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई। अब अंतिम में मैं यही कहूँगा कि यार थोड़ा हमारा भी ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए, नहीं करना तो बाकी आशीर्वाद तो आप ले ही सकते हैं। आशीर्वाद लीजिए और आइए कभी इन पहाड़ों में, इन घाटियों में। इसीलिए कहा जाता है हमारे उत्तराखंड को देवभूमि, क्योंकि ये देवों की नगरी है। यहाँ पर आपको मिलेंगे सभी प्रकार के देवता। बस अंदर आप एक बार झांक लेना, अंदर जो झांका है उसको मिले हैं ये सब। जो अंदर नहीं झांकता, जो बाहर ही पड़ा रहता हर समय, उसको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। वो शमशान घाट भी जाएगा खाली, और आया तो खाली था ही। लेकिन जो जाता है अपने अंदर, जो झांकता है अपने अंदर, उसको दिखते हैं ये सब, उसको मिलता है देवभूमि का आनंद। तो मैं तो प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि हे प्रभु, आपने मुझे इस भूमि में जन्म दिया, आपने मुझे इस भूमि में पाला पोसा। उसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणदायी रहूँगा। उसका कर्जा मैं शायद ही कभी निपटा पाऊँ। बस एक मैं चीज़ कर सकता हूँ कि जीवन आपके लिए मैं लगा सकता हूँ, पूरा जीवन आपके लिए न्यौछावर कर सकता हूँ। बस ये मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से भी क्या बोलूँ, क्योंकि जीवन तो दिया उसी ने है, जीवन तो दिया इन्हीं ने है, तो जीवन हुआ इन्हीं का। बाकी बेईमान लोगों को छोड़ो, अपनी ईमानदारी अपने साथ रखो। जिसने आपको भेजा है
उसका कार्य करते रहो, जिसलिए भेजा है वो कार्य करते रहो। और अंतिम मैं कहना चाहूँगा, इस जगत ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये चीज़ याद रखिए और इस जगत से पार पाइए। इस भवसागर से पार अगर आपको होना है तो आपको इन जगहों का आश्रय लेना पड़ेगा। तो सीताराम, राधे राधे, श्री जय श्री कृष्ण। तो अभी हो चुका है टाइम, 12 बज गए हैं, शायद नहीं 1 बजने वाले हैं। तो अब मैं तैयारी कर रहा हूँ यहाँ से निकलने की। तो मैंने ऊपर महाराज जी से मिल चुका हूँ, आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और आश्रम में भी थोड़ी बहुत सफाई थी तो वो भी मैं कर चुका हूँ। और आखिरकार मैं अपना बैग तैयार करके अब निकलने वाला हूँ मंदिर की तरफ। मंदिर से फिर एक बार महाराज जी से एवं माता रानी से विदा लूँगा और चलूँगा अपने नीचे की ओर जहाँ से मैं लौटा था। तो आज मैं उत्तरकाशी पैदल ही जाऊँगा और पूरा रास्ता शायद आप तक पहुँच पाएगा क्योंकि बैटरी भी कम है फ़ोन में। और कोशिश यही रहेगी कि पूरा का पूरा रास्ता आप लोगों तक पहुँचाऊँ, जो पैदल रास्ता नीचे जाने का है। अभी जा रहा था मैं मंदिर की तरफ, तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर पेड़ को ना चुनरी पहनाई गई है। एक जो गढ़वाली में बोलते हैं जगुली, और एक साड़ी टाइप की छोटी वो पहनाई गई है। और पेड़ों का सम्मान क्या होता है ये अच्छे तरीके से पता होता है यहाँ के लोगों को, इसीलिए हम भी लगते हैं गले। जय हो, राधे राधे। और बढ़ते हैं आगे। अभी लग गया है बहुत तेज़ी से कोहरा। ओहो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा अब तो। कोहरे में अक्सर कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी जाना तो है ही। यहाँ रास्ते में आजकल डर है कि कहीं यार रीख ना मिल जाए। रीख मतलब हिंदी में भालू कहेंगे और अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई, अंग्रेजी में शायद पांडा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, और हिंदी में तो भालू कहते हैं और गढ़वाली में हमें इसे रीख कहते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं मंदिर के आखिरी छोर पर। तो महाराज जी का आशीर्वाद और माता रानी से विदा लेते हैं और चलते हैं। फिर बार और अच्छी तरीके से देख लेते हैं माँ नांगणी का प्रवेश द्वार। तो ये माँ नांगणी का प्रवेश द्वार, और अभी मैं यहाँ से बस विदा लेने वाला हूँ और मैं पहुँचूँगा फिर उत्तरकाशी। तो ये है प्रवेश द्वार। यहाँ पे भैरवनाथ जी ने बोलते हैं, या हमारे भाषा में तो श्रीकाल देवता इन्हें कहते हैं। हम श्रीकाल देवता इन्हें कहते हैं, लेकिन भैरवनाथ अक्सर होते हैं माता रानी के पास, वो उनकी सुरक्षा है। जैसा कि आपने अगर शिव पुराण पढ़ा है तो आप जान जाएंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अभी लग गया है कोहरा और कुछ नहीं दिखने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा नीचे उतरने की, क्योंकि यहाँ शाम को रोज़ बारिश हो रही है और उससे पहले मुझे नीचे उतर जाना है। तो प्रभु जी, मैं पहन चुका हूँ जूते और अब बस ऊपर से आशीर्वाद पा के आ गए हैं। बाकी अब सीधे चलना है। शायद मैं आपको ये रास्ता ना, जहाँ पे मुझे लगेगा कि मैंने जहाँ से भटकने के चांस होते हैं, वहाँ पे मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा। बाकी मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बैटरी हो चुकी है 10% और शायद फ़ोन तब तक स्विच ऑफ हो जाएगा और मेरा पावर बैंक भी ख़त्म हो गया है। तो अभी चलते हैं। आपको मेरा प्रणाम एवं माता का आशीर्वाद एवं महाराज जी का आपको आशीर्वाद। इन रास्तों में ना अगर आप ज़रा भी फिसले, देखिए पत्थर कितने मोटे मोटे हैं। इन रास्तों में अगर आप ज़रा भी फिसले तो आपका फ़ोन भी टूटेगा, आपका कैमरा भी फूटेगा और आपके शरीर में भी नुकसान पहुंच सकता है। इतने मोटे मोटे यहाँ पत्थर हैं। देखिए ये जो सारा किया हुआ है ना, ये सारा जंगली सुअर होता है जिसे गढ़वाल में भुन्ना कहते हैं, उसका कार्य किया हुआ है। तो ऐसा रास्ता है, कोई आसान रास्ता तो नहीं है। पहाड़ियों के लिए तो सारे रास्ते आसान हैं, बाकी जो बाहर के व्यक्ति अगर देख रहे हैं और यहाँ आना चाहेंगे या फिर कभी आएंगे तो उनके लिए आसान नहीं होगा यहाँ चढ़ना। तो जहाँ पे मैं नहाया था ना कल, ये ऊपर है वो जगह और वहाँ से मैं नीचे उतर चुका हूँ। और वहाँ पे एक अंकल जी भी मिले जिन्होंने कल चाय पिलाई थी, उन्होंने आज भी चाय पिलाई और उन्होंने अभी कहा भी कि अगर आपके पास किराया नहीं है बाज़ार जाने का, क्योंकि नीचे जो रोड है ना, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, नीचे रोड है, वहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं उत्तरकाशी तक। उन्होंने कहा अगर किराया नहीं तो हम देते हैं। ऐसा होता है उत्तराखंड का व्यक्ति कि अगर आपके पास किराया नहीं तो हम देते हैं। लेकिन नहीं, हमारे पास प्रभु कृपा है, तो जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं और क्या चाहिए। और अभी के लिए बस पहुंचता हूं नीचे। और यहाँ जो ऊपर अभी अंकल जी ना, जो प्रभु जी खड़े हैं ऊपर, वो चिल्ला रहे हैं। आवाज़ आ रही है?
नहीं अभी नहीं आ रही। वो चिल्ला रहे हैं क्यों, मैंने उससे क्यों, तो वो कह रहा है कि इधर भालू रीख कई चीज़ें रहती हैं और आपको भी अकेले नहीं आना चाहिए इधर। लेकिन उन्हें कैसे बताऊं कि मैं तो अकेला ही चलता हूं, और इस रास्ते पे तो मैं पता नहीं कितनी बार अकेले आ गया हूं, और कम से कम 6-7 बार मैं इस रास्ते पे अकेले आ गया हूं। तो मंदिर से 7 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद ना आपको मिलती है ये रोड। इस रोड पे गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, ये जंगलात की रोड है। कभी बाई चांस यहाँ तक अगर आपको बाइक लानी है या अपनी गाड़ी से अगर आप आए हैं तो फिर आप यहाँ तक बस आ सकते हैं। इसके बाद आपको पैदल चलना पड़ेगा 7-8 किलोमीटर की चढ़ाई। खैर मैं तो पैदल ही आया था। और ये है रोड, ये वो पूरी रोड है जंगलात की, बहुत लंबी चौड़ी रोड है। और अभी इसकी ये रोड मिलती है मेन रोड पे, तो मेन रोड से आप आराम से इधर आ सकते हैं।